नमस्कार, स्वागत है था सबको हमारा यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करूं कि आप सगला बढ़िया और निरोगा हो। देखो, हर 2-3 वीडियो के बाद आप ही अपना यूट्यूब चैनल पर आप राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा को प्रयोग कर कोई न कोई वीडियो बनावा। और इको आपनो उद्देश्य या औचित्य और है कि जबकि आपने या मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा है इन राष्ट्रीय स्तर पर दर्जो मिले। और जबकि आपने संविधान की 8वीं अनुसूची है बिमें ही भाषा ने जोड़ी जावे। जबकि आपने सरकारा है बाके काना में आ बात पुगे। तो देखो, हर आदमी के मायने खुद को योगदान दे सके कि ना कि योगदान तो वो दे ही सके। कि आज के जमाने में अपन सब सोशल मीडिया यूज करा, तो अपन सोशल मीडिया के माध्यमों आपने जकी सोईडी सरकार है बिकन आप अपनी बात पुगा सका कि जके अपनी भाषा है इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। तो कोई एक कवि कियो है कि खाली धड़की कद होवे चेहरे बिना पहचान और माइड भाषा बिना केडो राजस्थान। तो देखो, आज की वीडियो में आप बात करा राव चंद्रसेन जी के बारे में। तो राव चंद्रसेन जी यहाँ पे अपने मारवाड़ जोधपुर का राजा है। और आगे जगह पिता बेहा राव मालदेव। और एवं पहले की क्लास में पढ़ेड़ो है कि मालदेव जी कौन हा। तो चंद्रसेन जी का जगह पिता बे मालदेव और माता जाली रानी स्वरूप दे। देखो, आपने राजा बनबा को नियम हो कि अगर कोई आदमी की मृत्यु हो जाए राजा की, तो जको बिको बड़ो बेटो है वो राजा बने और बिका जका छोटा बेटा है बन आसपास की जागीरा दे देवे। तो चंद्रसेन और कथा भैया 4 भैया, राम सेव बड़ो, फिर उदय सिंह के बाद में चंद्रसेन और सेव छोटो भाई हो रायमल। तो कायदा तो राजा कौन बनना चाहिए? राम। लेकिन मालदेव जी को झुकाव कौन की तरफ हो? चंद्रसेन की तरफ। तो मालदेव जी कहीं जकी परंपरा तोड़ राजा कौन ने बढ़ा दियो? चंद्रसेन ने। तो राम कहीं गिरो बी टाइम में दिल्ली या आगरा को शासक कौन हो? आपने अकबर। तो राम चलो जावे अकबर का। और राम अकबर को गियो ब्यू पहली चंद्रसेन जी आपके सब बयान राजी करवा की कोशिश करी। और राम ने एक जागीर दी गुंदोज की, उदय सिंह ने एक जागीर दे दी फड़ोदी और सोजत की। और रायमल ने जागीर दे दी सिवाना की। लेकिन इसके बाद में जगह राम है और उदय सिंह है वे आपको हक छीनने की कोशिश करे। और उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में तो एक लड़ाई भी है। लड़ाई हुए लोहावट का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? उदय सिंह और चंद्रसेन। देखो, 1562 को लेर 81 के बीच में चंद्रसेन जी अपना राजा रिया जोधपुर का। और आपको जन्म हुआ 1541 में। ठीक है। और ये युद्ध में भी कौन जीत गया? चंद्रसेन। लोहावट को युद्ध। तो कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आई है कि लोहावट को युद्ध कौन कौन के बीच में हो या युद्ध में कौन जीते हो? तो चंद्रसेन जीत गो और उदय सिंह
हार गयो युद्ध में। तो राम और उदय सिंह वगैरह हा तो आन जकी जागीरा मिली बे आ जागीरा राजी नहीं हा और उदय सिंह कौन कन जातो रहे अकबर कन। अब देखो अकबर भी इस चीज को फायदो उठावे। अकबर चाहे कि राजस्थान का जितना भी राजा है वे हमारी अधीनता स्वीकार कर ले और मैं बापर सब पर राज करूं। और कोई चलार आदमी अगर बिकन जा रहे है तो आ तो भी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो राम जी प्रो अकबर कन और अकबर एक आपको आदमी भेजो हुसैन कुली खां जोधपुर पर आक्रमण करने वास्ते। हुसैन कुली खां तो हुसैन कुली खां जोधपुर पर आक्रमण कर जोधपुर पर कब्जो कर लिए। और जगह अपना चंद्रसेन है अपने पाली में एक जगह है भादराजून तो चंद्रसेन भाग भादराजून में चले जावे। ठीक है देखो इन पहली एक और घटना है 1570 में। 1570 में एक घटना है नागौर दरबार। ठीक है देखो 1570 में नागौर दरबार लाग्यो। बीऊ पहला जो अकबर है वो कासा रियासत जगह राजस्थान के वहां पर अधिकार कर लियो। आपा पढ़ियो के 1568 में चित्तौड़ को तीसरो साको हुए तो अकबर चित्तौड़ पर भी 1568 में अधिकार कर लिए। बीऊ पहली 1562 में मेड़ता और आसपास की लगभग रियासता पर अधिकार कर लियो। तो जब नागौर दरबार लगायो तो अकबर कहीं है कि अटिन आपने अजमेर आयडो हो जियारत करबान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। लेकिन आपने नागौर में अकाल पड़ियोड़ो हो तो अकबर मतलब अकबर का जगह इरादा है तो दूसरा हा लेकिन अकबर एक अटे नागौर दरबार लगायो। और नागौर दरबार को जो उद्देश्य है वो कहीं बतायो कि अकाल राहत कार्यक्रम। और जो वास्तविक उद्देश्य हो राजस्थान का जितना भी राजा है बाकनो आप अधीनता स्वीकार करवानी। और बाकायदा देखो चंद्रसेन है चंद्रसेन भी अट आवे अकबरो मिलबन चंद्रसेन। लेकिन चंद्रसेन को एक भाई उदय सिंह वो भी टाइडो हो। और बीकानेर को एक कल्याणमल वो भी अटी आइडो हो। और जैसलमेर को एक राजा हो हर राज वो भी नागौर दरबार में आयो। तो अकबर पहला बहुत आई बात की कि अकाल रात कार्यक्रम है आ सीजन तो छोड़ो हमारी अधीनता कौन कौन स्वीकार करी बा बात आपा पहली करा। तो उदय सिंह की भाई मैं अधीनता स्वीकार कर लिया हूँ। कल्याणमल भी कियो कि मैं अधीनता स्वीकार कर लिया हूँ। और हरराज भी कियो कि मैं भी अधीनता स्वीकार कर लिया हूँ। तो लेकिन चंद्रसेन जब आ बात देखी कि मारो भाई उदय सिंह ऑलरेडी अकबर कन मिल गो तो चंद्रसेन कहीं करे अटू भाग कर चले जावे भादराजून। अकबर ने आ बात सही कौन लगी। अकबर ये चीज में आपकी तोहीन या बेइज्जती समझी और अकबर आक्रमण करे कटे भादराजून पर। भादराजून के बाद में चंद्रसेन की जगह चले जावे सिवाना। अकबर सिवाना पर भी आक्रमण करे तो चंद्रसेन जातो रहे पीपलोद। पीपलोद पर भी जब अकबर आक्रमण करे तो चले जावे काणुजा। और काणुजा पर भी अकबर आक्रमण करे तो चले जावे सारण की पहाड़ियां। और सारण की पहाड़ियां में एक जगह है सिंचियाई। अटे इकी मृत्यु हो जावे। कि वो युद्ध लड़ा नहीं हो लेकिन जब एक रिपा पिसा खत्म होगा और जका का सहयोगी आबे भी थाक गया युद्ध करता करता तो बाद में इका जका सहयोगी या इका जका समर्थक हा बामू कोई बंदो इन्हें जेर देर मार दियो। तो देखो आप कुछ बेसिक जानकारी आपने राव चंद्रसेन जी के बारे में।
देखो अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ सके वो एक वही है कि लोहावट को युद्ध कौन कौन के बीच में हुयो, और दूसरो युद्ध दूसरो क्वेश्चन वो बन सके कि 1570 में जब अकबर आपने अटे नागौर में दरबार लगायो तो बिको उद्देश्य कहीं हो। बिका दो उद्देश्य, एक तो कथित उद्देश्य भी हो सके और एक वास्तविक उद्देश्य भी हो सके। इसके बाद में कुछ टाइटल है अपने चंद्रसेन का, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। तो ये टाइटल भी एग्जाम की दृष्टियों इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सके। यहाँ पर इनके वो मारवाड़ का प्रताप, ये एक टाइटल है प्रताप का अग्रगामी। या पथ प्रदर्शक। तो ये टाइटल भी एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट हो सके। तो पहलो टाइटल है कि मारवाड़ का भोला बिसरा राजा। देखो मारवाड़ के इतिहास में चंद्रसेन जी बहुत बड़ा राजा हुआ कि वे जीवन भर युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। लेकिन भी के बाद में भी आप आते बड़े राजा ने भूल गा, आज इतिहास में बहुत कम स्थान है आपको। तो इसके पीछे कारण कहीं है। तो देखो चंद्रसेन जी के बाद में राजा कौन बने, इको भाई है मोटा राजा उदय सिंह। अभी अबार आप पढ़ो लोहावट को जो युद्ध करो तो उदय सिंह अटा को राजा बने। और उदय सिंह अटा को राजा बने तो उदय सिंह के बाद में उदय सिंह का बेटा पोता वे सब राजा बने। तो वे अगर कोई बढ़िया बात लिखवाए तो वे आपके पिता के बारे में लिखवाए। तो इस कारण आप चंद्रसेन जी को इतिहास ज्यादा याद नहीं करे, भूल गया। अगर चंद्रसेन जी का अगर बेटा पोता बे राजा बनता तो बे मतलब आपको इतिहास और भी बड़ा चढ़ा या मतलब आप ये चीज ने याद कर सका। इसके बाद में क्या मारवाड़ को प्रताप, तो सेम आई चीज है कि मेवाड़ में प्रताप लड़ियो अकबर हूं, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। हालांकि मतलब चित्तौड़ छोड़ना पड़ो प्रताप ने, बाकी बारे रहना पड़ो 56 का मैदान हम, फिर भी अकबर लड़ता रहा, आपकी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो मेवाड़ में जी अकबर की अधीनता स्वीकार प्रताप नहीं करी, भी मारवाड़ में कौन अपने चंद्रसेन जी और प्रताप का अग्रगामी। तो देखो आज आप मारवाड़ को प्रताप कहवा, तो ये पीछे भी की कारण है कि भाई आप मारवाड़ को प्रताप क्यों कहवा। पहली बात तो यह जाए कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, दूसरी समानता है कि दोनों जहाँ अपने महाराणा प्रताप भी है वे भी कहीं एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति को यानी पहाड़ा पर छुप छुप पर युद्ध करता। ठीक है, और भी यही गुरिल्ला युद्ध पद्धति युद्ध कौन करता, चंद्रसेन। गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इसके बाद में जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का भैया अपने जगमाल, सगर, शक्ति सिंह वे सब झारखंड मिल गया अकबर हूँ। और यहाँ कहीं आपने चंद्रसेन का भैया उदय सिंह और राम बे भी कुणु जार मिल गया अकबर हूँ। तो अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए फिर भी चंद्रसेन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो मेवाड़ है वो पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया में कई जगह खाबा की चीजें हैं, पीबा की चीजें भाई ज्यादा हुए, आदमी आपको काम चला सके। और बाद में
महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप ने तो भामाशाह भी मिल गया। भामाशाह और ताराचंद ये दो भैया जगह आपकी पूरी संपत्ति कौन ने दे दी, महाराणा प्रताप ने दे दी। लेकिन आपने चंद्रसेन ने यहाँ का कोई भामाशाह नहीं मिला। चंद्रसेन तो खुद आपको घर बेच बेच युद्ध लड़ियो। एक तो जो सिवाना को किलो है वो भी गिरवी रखियो जैसलमेर वाला का। तो देखो खुद के घर बेच तो आदमी कताक दिन युद्ध लड़ सके। और जबकि आपने भौगोलिक स्थिति है, अब मारवाड़ में तो पूरी जमीन भी यार की है। एक तो मेवाड़ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, बट खावा पीवा की चीजें भी बढ़िया हुए, ज्यादा हुए, आदमी आपको काम चला सके। और मारवाड़ तो सपाट समतल जमीन है। बाजरे के अलावा ने तो भी टाइम खावन की हूं तो, और न चंद्रसेन ने कोई आण को मतलब भामाशाह या दानवीर मिलो जको सहायता कर सके। तो देखो आज की कहानी या स्टोरी ही आपने चंद्रसेन जी के बारे में। धन्यवाद।